हेलो लर्नर्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 और पहले चैप्टर से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके साथ पूरे साल इस जर्नी को कंटिन्यू रखकर और आपकी सफलता में भागी थोड़ा सा हम बने। तो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो चैप्टर 1 सॉल्यूशन आप लोग हेडिंग डालेंगे। तो सॉल्यूशन हमारा पहला चैप्टर है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हम 11th रिवाइज करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। उसके बाद 12th का टॉपिक शुरू होगा, जो शुरू होता है आपका वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फिर वेपर प्रेशर कैसे चेंज होता है सॉल्यूट के बदलने से। सॉल्यूट अगर आपका लिक्विड है, सॉल्यूट सॉलिड है, या सॉल्यूट आपका गैस है, तो इन तीनों केसेस में तो ये हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर में। और थर्ड पॉइंट हमारा जो है उसमें हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारे सिलेबस में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। और उसके बाद फोर्थ लास्ट में हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, तो इस बेसिकली हेनरी लॉ बताता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो बेसिकली इसमें हम लास्ट में जो पढ़ेंगे वो हेनरी लॉ पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास 4 टोटल, अगर मैं कहूं कि ये 4 पॉइंट्स हैं जो इस पूरे चैप्टर में डिस्कस होंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, जो है कि कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हेडिंग डालेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स अपनी कॉपी में और शुरू करेंगे भाई। तो टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन टर्म। क्लास 11th में हमने पढ़ा है थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म्स को। इससे पहले हम बात करते हैं सर कंसंट्रेशन टर्म की जरूरत क्या है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें थोड़ा सॉल्यूशन की डेफिनेशन पर जाना होगा। तो डेफिनेशन अगर हम लिखें सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन को अगर हम डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substances। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, आपने जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है, नमक आपने पानी में मिलाया तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है सर, होमोजीनियस मतलब होता है यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जैसे अगर आप मान लो आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने पानी लिया, पानी में नमक मिला दिया, घोल दिया। उसके बाद आप पानी में कंटेनर में से यहां से लो, चाहे पानी यहां से लो, चाहे यहां से लो, किसी भी कॉर्नर से कंटेनर के आप एक चम्मच उठाओगे, टेस्ट करोगे तो आपको सेम टेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो नमक की मात्रा है सॉल्वेंट में वो हर जगह बराबर घुली है, बराबर मिक्स हुई है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो कंसेंट्रेशन है वो पूरे सॉल्यूशन में सेम रहे। ठीक है, तो अ सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि जिसमें यूनिफॉर्म रहे सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन। अब बात ये आती है सर मैं कैसे पता करूंगा कि यूनिफॉर्म है कंसेंट्रेशन, उसके लिए कंसेंट्रेशन नापनी पड़ेगी। और कंसेंट्रेशन नापने के तरीके ही हैं कंसेंट्रेशन टर्म्स। ये कुछ टर्म्स हैं जो हम डिफाइन करते हैं, जिसके इन टर्म्स के थ्रू ही हम किसी भी सॉल्यूशन में बोलते हैं कि जी इसमें इतना नमक है, इसमें इतना नमक है, इसमें इतनी चीनी है। ठीक है, तो इन सॉल्यूशन के इन कंसेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन सी होती है हमारे पास, तो 2 टाइप की होती है बेटा। तो टाइप ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म, तो
कितने प्रकार की होती हैं? तो दो है हमारे पास बेटा, एक होती है हमारे पास वॉल्यूम रिलेटेड, और दूसरी हमारे पास होती है मास रिलेटेड। तो वॉल्यूम रिलेटेड जो हमारी टर्म्स होती हैं, इनमें वॉल्यूम वाला आपका फैक्टर होता है, ठीक है। कौन कौन सी आती है इसमें? इसमें आती है आपके पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और आपकी मोलैरिटी, मोलैरिटी, और आपकी आती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी बोर्ड्स का पार्ट नहीं है, नॉर्मेलिटी जेई का पार्ट है। तो केवल जेई के लिए ही आप नॉर्मेलिटी पढ़ते हैं, बोर्ड में नॉर्मेलिटी का कभी डिस्कशन नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स में ये आती है। अब वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स की एक खास बात होती है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसलिए ये सारी टर्म्स भी जो होती हैं वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। तो मैं इसको बोल सकता हूं दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। वही मास रिलेटेड टर्म्स जो होती हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो बच्चों क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि कंसंट्रेशन टर्म दो टाइप की है, एक वॉल्यूम रिलेटेड, एक मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी, इनमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है। और मास रिलेटेड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, इसमें भी हमारे पास है वेट बाय वेट परसेंटेज, अगली हमारे पास है यहां पर मोलैलिटी, नेक्स्ट वी हैव मोल फ्रैक्शन, और लास्ट है हमारी पीपीएम। पीपीएम का मतलब सर पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। क्लास 11th में आपने ये कंसंट्रेशन टर्म ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, हम इनको यहाँ एक बार और डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों की 11th में जिन्होंने पढ़ाई करी, मस्ती नहीं करी, वो बच्चे एक बार 11th के नोट्स उठाकर इन्हें फेर कर फिर आ सकते हैं अगली वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम कंसंट्रेशन टर्म्स ही डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं जानता हूं जनरली बच्चे 11th की बातें भूल ही जाते हैं, तो शुरू करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हमारे पास ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो पहली कंसंट्रेशन टर्म से शुरू करेंगे, वॉल्यूम रिलेटेड से स्टार्ट करते हैं। तो पहली हमारे पास है वॉल्यूम रिलेटेड में वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें क्या है, इसमें हम सॉल्यूट का वेट लेंगे और जो सॉल्यूशन है उस पूरी सॉल्यूशन की वॉल्यूम लेंगे। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें पूरा लिख देता हूं भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 100। तो ये आपके पास फॉर्मूला है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज? तो पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है इससे रिलेटेड? तो बेटा 12वीं में आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालो, किसी का आपको वेट दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, वेट बाय वॉल्यूम पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। इसका यूज होता है मोलैरिटी निकलवाने में, मोलैलिटी निकलवाने में, उन क्वेश्चनों में इसको यूज करेगा। तो कैसे यूज करेगा? कहेगा जी यू हैव 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ऐसे बोलेगा आपसे, और कहेगा कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास। तो इसका जो यूटिलाइजेशन है वो मोलैरिटी निकालने में है, इसकी जो फॉर्मूले की एप्लीकेशन है वो मोलैरिटी निकालने में है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, तो इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझना है, 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब। तो भाई सुनो, इसका मतलब ये है कि वेट बाय वॉल्यूम कितना 20, और वेट बाय वॉल्यूम 20 का मतलब ये चीज आपकी 20 हो, ये क्या हो 20, और ये 20 कब होगी? जब ये 20 हो और ये 100 हो। अरे बोलो यार,
अरे ये 20 कब होगी भाई, जब इसको 20 रखोगे, इसको 100 रखोगे, 100 से 100 कट जाएगा तो ये 20 इक्वल टू 20 है ना। तो ये 20 कब आएगा, जब ये 20 और ये 100। इसका मतलब 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट तो क्या हो, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो, बोलो भाई 20 ग्राम। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो 100 ml। तो अगर कहीं तुम्हारे पास लिखा हुआ है 20% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम आपके पास सोल्यूट है और सॉल्यूशन आपका कितना है 100 ml। समझ रहे हो, कोई बोलते 30% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब 30 ग्राम तो आपके पास क्या है सोल्यूट है और 100 ml क्या है आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर आपको लिखा है यहाँ 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, तो इसमें H2SO4 क्या होगा सर, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, तो भाई वो जो मेंशन करेगा हमेशा वो सॉल्यूट होगा। तो सर सॉल्वेंट कहाँ है, तो भाई जब सॉल्वेंट मेंशन नहीं कर रहा तो पक्का सॉल्वेंट कौन होगा, पानी। ठीक है, वाटर विल बी द सॉल्वेंट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इस पूरे को मैं लिखूंगा 20 ग्राम H2SO4 इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन किसका, H2SO4 और वाटर का। अरे बोलो यार, अरे समझ गए क्या। तो क्या कह रहा हूं मैं कि भाई जब भी आपको ऐसे लिख के दे तो उसको डिकोड करना है आपको। एक बार आपने डिकोड कर लिया, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, फिर वो मोलैरिटी के फॉर्मूले में आप लगा सकते हो। अभी हम कैसे लगाएंगे मोलैरिटी के फॉर्मूले में, जब मोलैरिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आया वेट बाय वॉल्यूम कैसे यूज करना है। तो आपको जैसे देगा, एक और एग्जाम्पल करते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल में करता हूं, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, नोट कर लो भाई, नोट करवाना भूल जाता हूं मैं, तुम नोट कर लिया करो। ठीक है, नोट कर लिया करो, इसको नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। चले आगे, ठीक है। तो भाई एक और एग्जांपल अगर मैं यहां पर दूं, तो जैसे आपको अगर वो पूछे कि बताओ भाई कि 20 या 2.8% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसका मतलब क्या होगा। तो सर क्या होगा इसका मतलब, बोलो यार, अरे सोचो। तो क्या होगा, 2.8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अरे बोलो यार, ठीक है, तो इसको ग्राम ले लो और 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही तो मैं बोल दे कि बताओ भाई 4% वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन 100 ml सॉल्यूशन। बोलो भाई समझ गए क्या। तो इस टाइप से अगर आपसे वेट बाय वॉल्यूम का पूछेगा तो आप उसको उसके यूज करके आप इस तरीके से वैल्यूज निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकाल सकते हैं और वेट निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कंसेंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या फॉर्मूला हुआ, अब इसको थोड़ा जल्दी से करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सर, अगर आपको देखो जैसे इसमें भी बोल देगा 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20% का मतलब इस बार ऊपर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, किसमें ml में होती है वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई ये 20 कब आएगा, इसको 20 रखूंगा, इसको 100 रखूंगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या होगी 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी 100, तो ये क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा सर। तो इसका मतलब 20 ml ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है NaOH, डिसॉल्व्ड इन, बोलो यार 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम तो 100 ml फिक्स है। ये देखना है तुम्हें कि अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो ऊपर वॉल्यूम आएगी तो 20 ml, वेट बाय वॉल्यूम है तो ऊपर मास आएगा 20 ग्राम। तो इसका भी इस्तेमाल करके आप कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होगा और क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में। अगला टॉपिक, इसको नोट कर ले भाई, नोट कर ले, फॉर्मूला नोट कर ले, कर लिया क्या, आगे बढ़िए। अगला टॉपिक हमारे पास है
अगला टॉपिक है भाई आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी को ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर आगे टॉपिक पढ़ोगे, उसमें मोलैरिटी का इस्तेमाल है। जनरली भी मोलैरिटी का बहुत इस्तेमाल होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में मोलैरिटी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होता है सर मोलैरिटी? तो कुछ नया नहीं है, नापने का तरीका है। ठीक है, मोलैरिटी कुछ नया नहीं है, आपका नापने का तरीका है। फिर से कंसंट्रेशन को सॉल्यूट की कैसे नापेंगे, तो इसकी डेफिनेशन क्या है पहले तो टेक्निकल डेफिनेशन इसकी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution। यानी आपके कितने मोल प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के, मोल। अच्छा, अभी जो हमने पढ़ा वेट बाय वॉल्यूम में क्या था, वेट अपॉन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में था वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां फॉर्मूला क्या बनेगा, कैपिटल एम बेटा मोलैरिटी है, और फॉर्मूला बनेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को बी बोलूंगा भाई, किसी भी सॉल्यूशन में मेरे पास जो मेरा सॉल्वेंट है उसको मैं बोलूंगा ए, और सॉल्यूट को बोलूंगा बी। तो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। तो ये तो एक फॉर्मूला आ गया आपके पास मोलैरिटी का, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। कभी कभी आपको मोल ना गिवन होकर क्या गिवन होता है बेटा, मास गिवन होता है। तो मोल का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, बचपन में पढ़ा था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सॉल्यूट के मोल निकालने के लिए सॉल्यूट का गिवन मास अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब किस में हो गई, एमएल में। एमएल में कर दिए वॉल्यूम, क्योंकि जनरली एमएल में ही गिवन होती है। तो वॉल्यूम अगर एमएल में होगी तो क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला निकल कर आया किसका, मोलैरिटी का। अरे बोलो यार, मोलैरिटी का फॉर्मूला आया गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। कभी ये फॉर्मूला लग जाएगा, कभी ये फॉर्मूला लग जाएगा। दोनों फॉर्मूले नोट कर लो। अच्छा, एक बार मैं इनके बारे में बता देता हूँ, लिख ही देता हूँ। एनबी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। V के ब्रैकेट में L, ये क्या है, ये है जी आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। WB क्या है, बोलो रे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। MB क्या है रे, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये आपके पास क्या है, वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन इन लीटर, बच्चे गलत को इन मिलीलीटर ml, बच्चे गलती कर देते हैं, वॉल्यूम नहीं याद रखते, सॉल्यूशन की जगह कभी सॉल्वेंट की वॉल्यूम डाल देंगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, याद रखना है ये जो वॉल्यूम है ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। किसकी वॉल्यूम है रे, सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी भाई, याद रखना है सॉल्यूशन की वॉल्यूम। ठीक है, नोट कर लो। चलो चलो, अब कर भी लो भाई, आगे बढ़े। तो मोलैरिटी के इस फॉर्मूले के ऊपर और इस फॉर्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं कि कैसे आपसे मोलैरिटी वो पूछेगा। हाँ जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। मोलैरिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आते हैं, पर मोलैरिटी के जनरली क्वेश्चन आते हैं, यूज होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, किसमें आपके, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, वहां मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही कंसंट्रेशन टर्म जहां भी यूज होती है वहां पर मोलैरिटी आपको यूज करनी होती है। जनरली कंसंट्रेशन मोलैरिटी के ही यूज में लेते हैं। जब आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ोगे वहां पर भी फॉर्मूला होता है रेट का कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना। तो वो जो कंसंट्रेशन है वो भी मोलैरिटी ही होगी, इसलिए मोलैरिटी निकालना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन तो आपसे बोलेगा कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing
containing 4.9 gram of H2SO4 in 500 ml solution। क्या बोल रहा है कि 4.9 ग्राम H2SO4 आपका 500 ml सॉल्यूशन बनाया है आपने, उसमें 4.9 ग्राम H2SO4 है, तो आपको मोलैरिटी निकालनी है। तो भाई पहले तो बताओ ये क्या है, H2SO4 आपका यहाँ क्या हुआ, सॉल्यूट, सॉल्यूशन की वॉल्यूम है आपके पास 500 ml, सॉल्यूट का मास भी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अरे बोलो यार, ठीक है। गिवन मास कितना भाई, WB सर 4.9 ग्राम है ना, मोलर मास कितना होगा MB, वो तो निकालना पड़ेगा H2SO4 का मोलर मास। तो भाई H2SO4 में क्या है जी, हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, साथ में हमारे पास कितना है, 1 सल्फर है, साथ में हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन का मास 1, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 1 सल्फर का मास होता है आपका बेटा 32 और साथ में जोड़ देंगे 4 इंटू ऑक्सीजन का मास विच इज योर 16, यहाँ से 2 + 32 + 48, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 98 ग्राम पर मोल, यूनिट होती है बेटा ग्राम पर मोल, मोलर मास। तो 98 आपका क्या आ गया, मोलर मास आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, बोलो यार 500 ml, उठाओ पुट करो, मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 4.9 अपॉन 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 500। 500 को उड़ा दो रे, 2 पर उड़ गया, इसको हटाओ 10 लगाओ, इसको हटाओ 1, इसको हटाओ 2, 2 इंटू 10 20, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/10, कितना आया 0.1 मोलर, ठीक है भाई। तो कितनी मोलैरिटी आई आपकी, तो आपकी मोलैरिटी आई 0.1 मोलर। तो क्वेश्चन में इस टाइप का बहुत सिंपल सा आपके पास ये पार्ट होगा एक क्वेश्चन का, जहां आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए बोलेगा या कहीं रेट वाला क्वेश्चन होगा वहां पर मोलैरिटी निकालनी होगी, तो ये पार्ट होगा बस आपका क्वेश्चन का और आपको ये इस तरीके से मोलैरिटी निकालनी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई नोट नोट कर लिया क्या, अरे भाई बोलो यार, अरे भाई स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, अरे लो दोबारा लिख दिया क्वेश्चन, चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, नोट कर लो, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज पुट करो, ध्यान से कैलकुलेशन करो, आंसर पाओ, ठीक है, सीधा साधा मंत्र है आपका। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन मैं देता हूं, पहले सिमिलर टाइप ऑफ एक क्वेश्चन, एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम करेंगे एक डिफरेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है अगला, कैलकुलेट मोलैरिटी of solution containing 10 gram calcium carbonate in 250 ml solution। बस ठीक है इतना ही, ठीक है। तो भाई करेंगे, क्या करना है सर, ध्यान से देखो फिर से, गिवन मास कहाँ है, गिवन मास सर ये मास सा लग रहा है, गिवन मास है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका सॉल्यूट है और सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। उठाओ ट्राई करो, चलो पॉज करके ट्राई करो भाई, पॉज करके ट्राई करो, आंसर बताओ, कमेंट कर लो आंसर, कमेंट कर दो, देखूंगा मैं कितने बच्चों ने कमेंट किया है। 3 2 1 शुरू करें। अरे हो गया क्या, चलो भाई। तो देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला तुमने लगाया होगा, फॉर्मूला जरूर लिखना है, फॉर्मूला लिखने से फॉर्मूला याद होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml लिख लिया क्या, गिवन मास कितना है बोलो यार, गिवन मास कितना है सर 10 है सर, दिख रहा है मुझे, ज्यादा मत बोलो। मोलर मास कितना भाई, मोलर मास सर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो भाई एक कैल्शियम है, फिर एक कार्बन है, फिर 3 ऑक्सीजन है, हाँ तो फिर कर ले कैलकुलेट। कैल्शियम का पता है, याद तो होगा नहीं तुझे, मुझे पता है याद नहीं होगा, 20 तक मास याद करने के लिए टीचर ने बोला था, 9वीं क्लास से बोल रहा है, लेकिन तुम लोग नहीं करते याद। चला भाई तुम्हारा सिक्का चल रहा है ना, पर याद करो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। कार्बन का 12 और 3, अरे 30 नहीं है ये,
3 × मास ऑफ ऑक्सीजन है। कहीं पेपर में 30 कर दो, नोट्स में 30 मत लिख लेना, ध्यान से भाई पूरा लिख लेना, तुम ऐसे लिख लेना। तो 1 × मास ऑफ कैल्शियम, 1 × मास ऑफ कार्बन और 3 × मास ऑफ ऑक्सीजन। कितना हो गया रे? अरे बोल, 16 दिया 48 सर, 48 भूखा हुआ है सर, 48। ओके, तो 48 + 12 + 40 एंड इट कम्स आउट टू बी 100 ग्राम पर मोल। अरे यूनिट होती है, अभी बताया था, देख लो भाई। गिवन मास है 10। सर कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसे ऐसे मास ले रहे हो, बिल्कुल 250। और 250 कट जाएगा 1000 पे, यूं जाएगा 4 पे जाएगा भाई, ठीक है, यू कट गो, यू कट गो, 4/10 बच गए। कितना हो सर? 0.4 मोलर, 0.4 मोलर। सर ये एम क्यों लगाते हो? एम यूनिट है बेटा, मोलर इसकी यूनिट है, ठीक है। अरे हो गया था क्या? आ गया था आंसर? चलो आ गया था, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाते हैं इसकी कैलकुलेशन में, ठीक है। क्वेश्चन तुमने पहले ही नोट कर लिया था, सॉल्व तुमने कर लिया होगा उम्मीद करता हूं, नहीं किया तो भाई नोट कर लो। चलो, तो अब बात करते हैं हम एक नया क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन जिसमें एक स्टेप ऐड हो जाएगा, आपको वॉल्यूम ना देकर वो डेंसिटी दे देगा सॉल्यूशन की, वहां से आपको वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing, let's say 9.8 gram, same mass, 9.8 gram H3PO4 in containing 9.8 gram H3PO4 in 250 ml solution। मास नहीं देना था, एक मिनट रुको रुको रुको, मास नहीं देना था। इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम मिली, अब की मास दे दिया है, वॉल्यूम नहीं दिया है। 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितना? चलो 1.2 ले लो, 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। कभी कभी पर ml की जगह पर सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, तो याद रखेंगे भाई ये वॉल्यूम कन्वर्जन 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो घबराना नहीं है, ठीक है भाई। चलो, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे सर। तो करना क्या है, देखो इसमें मास गिवन है और वॉल्यूम चाहिए होती है फॉर्मूले में, तो मास गिवन है तो डेंसिटी भी गिवन है, तो फॉर्मूला लगाकर वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो पहले क्यों ना फॉर्मूले में ही वॉल्यूम को रिप्लेस कर दें। तो हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो यार, अरे बचपन में पढ़ा है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आया, मास अपॉन डेंसिटी, उठा के डाल दे फॉर्मूले में। अरे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, अब तो याद हो गया होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम हटाकर क्या डाल दे, मास अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी ऊपर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया तेरा। अगर तेरे को क्या ना गिवन हो, वॉल्यूम ना गिवन हो, मास गिवन हो, अच्छा एक गलती, इसको ना भाई डब्ल्यू कर लेना, इसको डब्ल्यू कर लेना, वरना मोलर मास से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसको डब्ल्यू कर लेना भाई, ठीक है। डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देख रहे क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकल जाएगी। बोल भाई, सॉल्यूशन की डेंसिटी इक्वल टू सॉल्यूशन का मास अपॉन सॉल्यूशन की वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम इक्वल्स टू सॉल्यूशन का मास अपॉन सॉल्यूशन की डेंसिटी। सबको सॉल्यूशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर भी सॉल्यूशन लगा ले, यहां पर भी सॉल्यूशन लगा ले। अब वैल्यू पुट कर दे रे। तो भाई गिवन मास कितना है, अरे सर 9.8 ग्राम है। मोलर मास कितना है, अरे सर पता हो ना, निकाल दो भाई, निकाल दे। 3 × 1 प्लस फॉस्फोरस का मास 31 प्लस ऑक्सीजन का मास 4 × 60, तो हो गया 3 + 31 प्लस 16 दिया, 16 × 64 64, ठीक है। एंड इट कम्स आउट टू अगेन 98। वाओ वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर 9.8 अपॉन 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डालेंगे रे। कितना है रे, 250। मैं चीनी हूं रे 250 इंटू में डेंसिटी कितनी गिवन है हमें, 1.2, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 250 कट गया 4 पे, ये कट गया पॉइंट गया, ये पॉइंट गया, नीचे आ गया 100। अरे दोनों पॉइंट हटा के 100 लगा दिया, 98 से 98 कट गया, तो क्या बचा 4/100। कितना आ गया, अरे 0.04 मोलर। बता, हो गया, कर लेगा।
कोई दिक्कत है कोई दिक्कत, बता दे तो फिर नोट करो, नोट करो भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास मोलैरिटी। अगर आपको डायरेक्ट वॉल्यूम ना गिवन होकर मास गिवन हो तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हो। नोट कर लो, अरे ये फॉर्मूला कर लो भाई नोट, ये वैल्यू पुट करके आंसर आ गया है, बढ़िया आगे। चलो, तो ये हो गया मोलैरिटी। अब मोलैरिटी, सर मोलैरिटी तो खत्म हो गया होगा, अभी थोड़ा सा मोलैरिटी के दो एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने हैं, कभी कभी आ जाते हैं काम में। ठीक है, तो अगला टॉपिक है जी मोलैरिटी ऑफ आयंस। अच्छा, कुछ जनरल टर्म है पहले वो समझ लो। सर अभी तो कंसेंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे, अब जनरल टर्म। अरे मोलैरिटी के लिए यूज होता है, जैसे आपको बोलेगा यूनिमोलर सॉल्यूशन, यूनिमोलर, तो इसका मतलब क्या होगा इसको समझो। कभी कभी आपको मोलैरिटी दे देगा वो, तो यूनिमोलर लिख दिया उसने, तो यूनिमोलर का मतलब होता है मोलैरिटी आपकी कितनी होगी, 1। यूनिमोलर मतलब क्या हो गया, 1 मोलर। ठीक है, कहीं लिख देगा बाई मोलर, तो बाई मोलर का मतलब हो गया 2 मोलर। कहीं लिख देगा डेसी मोलर, तो डेसी मोलर का मतलब क्या होता है सर, 0.1, समझ रहे, 1/10। अरे डेसी मतलब 1/10 मोलर। और कहीं लिख देगा सेंटीमोलर, तो सेंटी मत हो जाना, ठीक है, सेंटीमोलर हो जाए तो सेंटी मत हो जाना, 1/100 मोलर विच इज 0.01। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, क्वेश्चन है कैलकुलेट दी मास ऑफ, आपकी मास पूछ रहा है मोलैरिटी के फॉर्मूले से ही, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट भी हटा, मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml कॉमा 5, ऐसे ना लिख, ऐसे लिख दे 100 ml बाई मोलर सॉल्यूशन, 100 ml बाई मोलर सॉल्यूशन। ले, ऐसा क्वेश्चन बोल देगा कि भाई मास निकालो H2SO4 का, मोलैरिटी दे दी बाई मोलर, मतलब मोलैरिटी होगी 2, और वॉल्यूम दे दिया सॉल्यूशन का। हमें बताएं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो यार। सर मोल्स अपॉन वॉल्यूम ए ऑफ सॉल्यूशन। अरे पढ़ा था ये फॉर्मूला, पढ़ा था सर। ये किस में होता है, लीटर में। अरे बोलो यार, ठीक है, यहाँ किस में है, ml में। या तो इसे लीटर में कन्वर्ट कर ले, या इसको तू ml वाला फॉर्मूला बना ले। तो ml वाला फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेगा बोल, अरे बोलो यार, अरे क्या करोगे, अरे 1000 से डिवाइड ऊपर जाएगा, अरे 100, 1000 ऊपर आ गया, ये हो गया। ठीक है, तो अब मोलैरिटी कितनी गिवन है, बोलो यार मोलैरिटी कितनी गिवन है, सर कहाँ गिवन है, अरे ये री बाई मोलर सॉल्यूशन है ना, तो मोलैरिटी कितनी हो गई, मोलैरिटी सर 2 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है रे, 100 है सर। तो मोलैरिटी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, मास निकालना है। तो सर मास तो कहीं दिख नहीं रहा था फॉर्मूले में, अरे मोल निकाल ले पहले, तो मोल निकाल लेते हैं। तो मोल क्या होगा, यहां से देखो ये वॉल्यूम इधर जाएगा, तो मोल कितना आ गया तेरा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 1000। तो मोलैरिटी कितनी है तेरी, बाई मोलर यानी कि 2, वॉल्यूम कितनी है 100 और 1000, भाई ये कट गया, ये कट गया 2/10 यानी कि 0.2 मोल्स आ गए। ठीक है, मोल्स आ गए। अब मोल्स आ गए तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बोल यार, अरे सॉल्यूट के मोल्स आ गए कि नहीं आ गए, बोल। तो सॉल्यूट के मोल्स आ गए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोल्स कितने हैं 0.2, गिवन मास कितना है वो निकालना है, मोलर मास कितना है H2SO4 का भी निकाला था, पीछे कॉपी में देख ले 98। तो यहां से गिवन मास कितना आ गया बेटे, गिवन मास कितना आ गया, WB कितना आ गया तेरे पास 0.2 इंटू में 98। सॉल्व कर ले यार, कितना होगा भाई, अरे सॉल्व कर लिया करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 16 1 कितना हो गया 18 19 यानी 19.6 आपके पास आ गया 19.6 ग्राम। अरे बोलो, तो इस टाइप से आपको देकर मोलैरिटी को बाई मोलर, ट्राई मोलर, सेंटीमोलर, यूनिमोलर दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, मोल से निकलवा के मास निकलवा लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, नोट कर लो। अरे समझ आ गया, कुछ भी समझ ना आए तो भाई कमेंट में लिख देना, देखेंगे अगली वीडियो में, उसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, नोट हो गया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब बात करते हैं मोलैरिटी ऑफ आयंस। एक टॉपिक है बेटा, मोलैरिटी ऑफ आयंस। जैसे आपसे क्या करेगा, जैसे H2SO4 ही है,
तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसी को एक बार देखते हैं कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ नंबर 1 H प्लस आयंस, नंबर 2 SO4 minus 2 ions in 100 ml, ये ऐसे कह लो, molarity of this when 9.8 gram H2SO4 is dissolved in 100 ml solution। ये क्वेश्चन कह रहा भाई मोलैरिटी निकालो किसकी, H प्लस आयन और SO4 माइनस आयन की, यानी कि H2SO4 की नहीं बोल रहा, आयंस की बोल रहा है। तो क्या करेंगे सर, तो पहले तो H2SO4 की निकालो, अभी निकालनी सिखाई थी। तो H2SO4 की मोलैरिटी निकालोगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। गिवन मास कितना है रे, 9.8, मोलर मास कितना है 98, 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100। ठीक है, पॉइंट हटा, 1000 लगा, 1000 से 1000 उड़ा, ये उड़ा उड़ा उड़ा, 1 मोलर कितनी आ गई, 1 मोलर। तो H2SO4 की मोलैरिटी आ गई 1 मोलर। अब आयंस की कैसे निकालेंगे, तो सिंपल स्टोइकियोमेट्री यूज करेंगे। स्टोइकियोमेट्री सर क्या कह दिया ये, अरे 11वीं का टॉपिक है ना, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मतलब सिंपल रिएक्शन लिखेंगे, H2SO4 की डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे टूटेगा H2SO4, भाई 2 हाइड्रोजन है तो 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। ठीक है, तो ऐसे टूटता है 2H प्लस और SO4 माइनस 2। तो भाई इसमें सिंपल लॉजिक लगाना है, कैसे, इसकी मोलैरिटी कितनी है 1, एक H2SO4 से 2H प्लस आयन बन रहे हैं, अरे बोलो यार, एक H2SO4 से 2H प्लस आयन बन रहे हैं, तो 1 मोलर H2SO4 से 2 मोलर H प्लस आयन बनेंगे। एक H2SO4 से एक SO4 माइनस 2 आयन बन रहा है, तो 1 मोलर H2SO4 से क्या होगा, 1 मोलर SO4 माइनस 2 आयन बनेगा। तो मोलैरिटी क्या आ गई, मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन कितनी होगी बोलो यार, ट्वाइस ऑफ मोलैरिटी ऑफ H2SO4, अरे बोलो भाई, विच इज 2 इंटू 1 विच इज 2 मोलर। ऐसे ही मोलैरिटी ऑफ SO4 माइनस 2 क्या आ गई, फॉर्मूले इससे इक्वेशन से देख ले, कितनी आ गई, 1 इंटू मोलैरिटी ऑफ H2SO4 विच इज 1 इंटू 1 विच इज 1 मोल। बोलो यार कोई दिक्कत है क्या, अरे सिंपल है नहीं है, बस इसकी निकाल लो H2SO4 की, जो भी तुम्हें आयनिक कंपाउंड दे रखा है उसकी निकाल के उसकी डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखो, और उस डिसोसिएशन की रिएक्शन से आप देख लो कि इसके इससे कितने बन रहे हैं, उतनी मोलैरिटी उतने टाइम्स हो जाएगी। नोट करो, कर लो भाई, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, हाँ जी, तो नोट कर लीजिए, हो गया ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था भाई मोलैरिटी के बारे में। ठीक है, और डिटेल में मोलैरिटी पढ़ सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। 2 टॉपिक और हैं इसमें, मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ आयंस, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर एंड मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो अब मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर की बात करते हैं। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, तो भाई मिक्सचर मतलब सर देखो, एक सॉल्यूशन होगा ए, एक सॉल्यूशन बी, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके एक रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा। ठीक है, मान लो एक में मैंने पानी लिया, उसमें नमक घोल दिया, दूसरे में पानी लिया, उसमें मैंने चीनी घोल दी, और दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। तो फाइनल सॉल्यूशन के अंदर जो मोलैरिटी होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक सॉल्यूशन, एक कंटेनर लेते हैं भाई, इस कंटेनर की मोलैरिटी मान लेते हैं m1, इसकी वॉल्यूम मान लेते हैं हम v1, और इसमें जो मोल्स हैं वो हो गए m1। फिर इसमें मैंने मिक्स करा एक दूसरा सॉल्यूशन जिसकी कुछ डिफरेंट मोलैरिटी है बेटा, कितनी, मान लो m2, वॉल्यूम है v2, और मोल्स हो गए n2। इनको मिक्स कर कर एक रिजल्टेंट बड़ा मिक्सचर बनेगा जो, ठीक है, इसकी मोलैरिटी में मान लेता हूं बेटे m, वॉल्यूम v, और मोल्स हो गए n। ठीक है, एक बात समझना है यहां पर, जो ध्यान समझना, इसमें जो मोल्स हैं इसमें जो सॉरी इसमें जो मोल्स हैं n1 और n2, और इसमें जो मोल है n, तो ये बात हम समझ पा रहे हैं कि मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला, इसमें 1 चम्मच नमक डाला, दोनों को मिक्स किया तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में 2 चम्मच नमक होगा ना। अरे बोलो यार,
तो इसका मतलब इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स इक्वल टू इसके मोल्स, ठीक है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा रे, N1 प्लस N2, ठीक है भाई। तो इसके मोल प्लस इसके मोल इक्वल्स टू इसके मोल, ठीक है। अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम सर। यहां से मोल का फॉर्मूला क्या आ गया, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम सर। तो यहां से कैपिटल N को मैं क्या लिख सकता हूं, M इंटू वी, अरे बोलो। ऐसे ही N1 को क्या लिख सकता हूं, M1 इंटू V1, और N2 को क्या लिख सकता हूं, M2 इंटू V2। तो यहां से फाइनल मोलैरिटी जो आएगी वो क्या आएगी, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय कैपिटल V। और कैपिटल V क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो ये 500 ml, ये 500 ml, तो ये 100 ml, यानी कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो इसको लिखूं V1 प्लस V2। तो ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो आपको बोलेगा, दो डिफरेंट सॉल्यूशन देगा, फाइनल सॉल्यूशन की आपसे मोलैरिटी पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। बोलो यार, नोट कर लो, एक क्वेश्चन करते फिर, हो गया नोट। चलिए तो एक क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट molarity of resultant mixture when 100 ml 2 molar solution of H2SO4 is dissolved with 1 molar 500 ml solution of H2SO4, ठीक है। तो आपके पास H2SO4 है, एक सॉल्यूशन है जिसमें मोलैरिटी है 2 मोलर, वॉल्यूम है 100, और दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें मोलैरिटी आपकी कितनी है 1 मोलर और वॉल्यूम है 500। तो फॉर्मूला लगाएंगे भाई, M इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब क्या है मोलैरिटी, इसको M1 ले लो, तो मोलैरिटी कितनी हो गई 2 इंटू 100 प्लस इसकी कितनी हो गई 1 इंटू 500 डिवाइडेड बाय V1 V2, यानी कि 100 प्लस 500, ठीक है। सॉल्व कर लो। अब इसमें क्या है, तो ऊपर हो गया 200 प्लस 500 कितना हो गया 700 डिवाइडेड बाय, हो गया 600, कट गया 7 बाय 6 विच विल कम आउट टू बी 1.1 एंड लगभग 6 के आसपास है ना, 1.16 के आसपास आएगी, देख लेना, ठीक है। 1.1 भी लिख लो यार, सेकंड डेसिमल प्लेस मत देखो, ठीक है, नोट करो, हो गया। चलिए, तो ये हो गया हमारी बातें मोलैरिटी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, एक मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर के बाद मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन एक टॉपिक है। मैं टॉपिक कोई छोड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि यार देखो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन 11th का पार्ट था, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर भी आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लीजिए, लेकिन मोलैरिटी को पूरा खत्म करना हमारा काम है, ठीक है। तो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन लास्ट टॉपिक है, मोलैरिटी से रिलेटेड, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है जी। तो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है सर, तो डाइल्यूशन मतलब आपके पास जब आप एक सॉल्यूशन हो और उस सॉल्यूशन में आप क्या करो, सॉल्वेंट ऐड कर दो, है ना। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट ऐड कर देना। मान लो पानी, और आपके पास है पानी H2O, साथ में नमक NaCl, तो डाइल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर। तो क्या बनेगा आपके पास, एक बड़ा कंटेनर हो जाएगा, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। NaCl तो सेम रहेगा, क्योंकि डाइल्यूशन में आप पानी तो बढ़ा रहे हो केवल, तो NaCl सेम रहेगा, लेकिन पानी बढ़ने से मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूं इसकी मोलैरिटी थी M1, वॉल्यूम थी V1, इसकी मोलैरिटी हो गई M2, वॉल्यूम चेंज होकर V2, लेकिन इसमें जो मोल्स हैं और इसमें जो मोल्स हैं वो तो सेम रहेंगे ना सोल्यूट के। अरे अरे नमक थोड़ी बदला है, एक चम्मच नमक इसमें था, इसमें पानी मिला दिया, तो दो चम्मच नमक थोड़ी हो जाएगा, नमक तो सेम है। तो क्या होगा, सेम आपके पास मोल्स रहेंगे, तो यहां से मोल्स का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा M1V1, और यहां से मोल्स का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा M2V2।
और दोनों साइड मोल्स बराबर है, राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ M1V1 किसके बराबर आ जाएगा, M2V2 के। तो यहाँ से M2 क्या आ गया बेटे, M1V1 डिवाइडेड बाय, सॉरी M2V2, क्या निकाल रहा हूँ मैं, अरे M2 निकाल रहा हूँ यार, तो M2 कितना आ जाएगा, M1V1 डिवाइडेड बाय V2। अरे बोलो यार, कर लोगे क्या, कर लोगे भाई, ठीक है नोट करो। चलिए इस पे भी एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो भाई लिखिए, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ H2SO4 solution containing 4.8 gram H2SO4 in 500 ml solution, but नहीं देखो, which is diluted to 1 liter of solution। ठीक है, मतलब 500 ml था पहले, फिर डाइल्यूट करके उसको कितना कर दिया, 1 लीटर यानी कि 1000 ml कर दिया है। तो आपको निकालनी है मोलैरिटी रिजल्टेंट मिक्सचर की। देखो तो M1 कितना है, पहले कितना था, तो पहले सर 4.8 ग्राम था 500 ml में, फिर आपने क्या करा, उसको डाइल्यूट करके वॉल्यूम बढ़ा दिया, यानी कि आपके पास M1 तो नहीं लेकिन V1 तो 500 ml है, बोलो यार, अरे V1 है ना रे, तो V1 500 ml है, M1 आपके पास कितना है वो नहीं दे रखा, तो M1 आपको निकालना पड़ेगा, मास है और वॉल्यूम है तो मोलैरिटी निकल जाएगी। तो M1 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा बोलो, MB अपॉन, मतलब सॉरी, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो गिवन मास कितना है भाई 4.8, मोलर मास कितना है भाई 98 इंटू 1000 बटे वॉल्यूम कितनी है भाई 500, एक कट गया 2 पे, एक कट गया 1 पे, अच्छा 4.8 की जगह बेटा 4.9 कर लेना इसको, है ना, 4.9, ये कट गया 1 पे, ये कट गया 2 पे, ये पॉइंट हटेगा जाएगा 0, तो ये बच गया 1/10, तो आ गया 0.1 मोलर। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, करवाया हुआ है। तो 0.1 मोलर इसकी मोलैरिटी आ गई, M1 आ गया 0.1 मोलर। M2 हमें निकालना है, V2 हमें दे रखा है कितना, V2 हो गया 1000 ml। ठीक है, अरे डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 500 था और आपने उसमें 500 और ऐड कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम कितनी हो गई 1 लीटर। चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, M2 इज इक्वल टू M1V1 अपॉन V2। M1 की वैल्यू अरे अभी निकाली 0.1, V1 की वैल्यू 500 और V2 की वैल्यू 1000, ये कट गया 1 पे 2 पे, तो आ गया 0.05 मोलर। ठीक है, 0.1 अपॉन 2 क्या होगा, अरे 1/2 0.5 और एक पॉइंट ऑलरेडी है 0.05, समझ गए क्या, अरे बोलो यार, नोट कर लो, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया नोट, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते। तो मोलैरिटी हुई खत्म, यहाँ पर टाटा बाय बाय मोलैरिटी को, वॉल्यूम मोलैरिटी टर्म्स हमारी खत्म हो गई हैं, मोलैरिटी खत्म हो गई है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे मास रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।